मानस श्रृंखला में आज का विषय विनय। सामाजिक व्यवहार के धरातल पर उत्कृष्टता का ही सम्मान होता है। इसके मूल में व्यक्ति के संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के हों, परिवार के हों अथवा ज्ञान और चिंतन के। विनम्रता, शालीनता, भद्रता, संवेदनशीलता आदि व्यवहार के श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। विनम्रता के लिए विद्या ददाति विनयम प्रचलित है। विद्या ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य देने वाली मानी गई है और उसका प्रमाण विनय को ही माना गया है। किंतु हमारे शास्त्रों का एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति में विनय पैदा करना ही तो नहीं, विनय हमारे संपूर्ण ज्ञान का प्रमाण भी नहीं बन सकता। अतः विनय का अर्थ विशिष्ट नीति ज्ञान से किया गया है। साम दाम दंड भेद की नीति से भी गूढ़ नीति। इसका एक अच्छा उदाहरण महाभारत में आया है। कर्ण युद्ध में युधिष्ठिर को घायल कर देता है और कहता है, आप युद्ध के लायक नहीं रहे, जाकर विश्राम कीजिए। युधिष्ठिर विश्राम करने शिविर में चले जाते हैं। अर्जुन को समाचार मिलता है तो कृष्ण के साथ युधिष्ठिर से मिलने शिविर में पहुंचते हैं। युधिष्ठिर को आभास होता है कि अर्जुन कर्ण को मारकर आया है, उसका स्वागत किया जाए। जब अर्जुन ने बताया कि वह तो उनकी कुशल क्षेम पूछने आया है, तो युधिष्ठिर क्रुद्ध होकर कहते हैं, धिक्कार है तुम्हें, अच्छा हो अपना गांडीव कृष्ण को सौंप दो। इतना सुनकर अर्जुन कमर से तलवार खींच लेता है। कृष्ण पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? अर्जुन बोला, युधिष्ठिर का सिर काटना है, क्योंकि जो भी मुझसे गांडीव छोड़ने के लिए कहेगा मैं उसका सिर काट दूंगा, ये मेरा संकल्प है। कृष्ण सहज रूप से मुस्कुरा दिए और बोले, इसके लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है। तुम जोर जोर से युधिष्ठिर की कुछ बुराइयां कर डालो, जैसे तुम जुआरी हो, भाइयों को जुए में हार गए, द्रौपदी को हार गए, कर्ण से हार कर बैठे हो, आदि आदि। उनके लिए तो यही मृत्यु है। अर्जुन एक क्षण शांत हुआ और फिर युधिष्ठिर को जो जो कहना था कह दिया, किंतु फिर अपनी तलवार खींचने लगा। कृष्ण ने पूछा, अब क्या हो गया? अर्जुन ने कहा कि जिस भाई को मैं पिता तुल्य मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं, उसके साथ मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, अतः अब मैं अपना सिर काटूंगा। कृष्ण कहने लगे, किंतु इसके लिए भी तलवार की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपनी आत्म प्रशंसा करना शुरू कर दो। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है वह भी मृतक जैसा ही होता है। इसी प्रकार एक प्रसंग और आता है। महाराज ययाति जब स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र ने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्या सत्कर्म किया कि स्वर्ग में आ पहुंचे? ययाति ने एक एक कर अपने कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया। बस इंद्र से रहा नहीं गया। बोले, तुम आत्म प्रशंसकों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, और तत्काल उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज दिया। विशिष्ट नीति के ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि गहन तत्वों के अध्ययन से ही ये विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकता है। साधारण व्यवहार की नीतियों में स्थूल भाव होता है, सांसारिक कार्यकलापों की पूर्ति उनका लक्ष्य होता है। इन अर्थों में विनय को ही विनम्रता का पर्याय कहा जाता है। वैदिक भाषा की एक विशेषता यह है कि आप शब्दों के अर्थों को सृष्टि के हर धरातल पर घटा सकते हैं। यहां भी यथा अंडे तथा पिंडे का सिद्धांत लागू होता है। हमारी सृष्टि अक्षर सृष्टि है और वर्णमाला अक्षरों से बनी है। दोनों ही वाक् का विस्तार है। व्यवहार में साधारण बोलचाल के अर्थ भले ही इस और इशारा नहीं करते हों, इसका एक अच्छा उदाहरण है विनय। विनय में मूल शब्द न्याय है। न्याय का अर्थ है नीति। जीवन को उचित लक्ष्य पर पहुंचाने वाले मार्ग को नीति कहते हैं। नयति प्राप्यति इति नीति। वी का सामान्य अर्थ विशेष, विविध, विशिष्ट के रूप में होता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि जिससे अन्य कोई विशिष्ट नहीं हो। साधारण व्यवहार में हम केवल मृदुता को ही विनय मानते हैं। हमारा जीवन 3 धरातलों पर चलता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक।
हम तीनों ही धरातलों पर भिन्न भिन्न रूप में जीते भले ही हो, वे हमें एक से दिखाई पड़ते हैं। मन, प्राण, वाक की भांति ये भी अविनाभाव है। प्रकृति और नियति का स्वाभाविक विधान ही इनका नियंता है। इनमें जो रज और तम है, युग धर्म के अनुसार स्वभावतः उनकी पृथक पृथक प्रधानता रहती है। बुद्धिजीवियों के मानस में उथल पुथल का प्राय यही कारण होता है। आज सत्व गुण टिमटिमाता सा नजर आने लगा है। रज और तम की तीव्रता का ही ये परिणाम है। नीति भी राष्ट्र, समाज, राज, परिवार आदि अनेक भेदों में बटी हुई है। पुरानी रूढ़ियों का स्थान नई रूढ़ियां ले रही है। आज का युग अर्थ युग है और अर्थ नीति ही सर्वाधिक प्रभावी है। विकास भाव संकुचित अवस्था धारण कर रहा है। अर्थ सिद्धि समष्टि भाव के स्थान पर व्यष्टि सापेक्ष बन गई है। इसे विशिष्ट भाव को दर्शाने के लिए विनय का वी संकेत कर रहा है। व्यापक दृष्टि से विनय का अर्थ उस नीति से होगा जिसमें समष्टि भाव का मार्ग प्रशस्त हो, जो नीति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तत्वबोध से गर्भित हो। नान्यः पंथा विद्यते अयनाम के अनुसार जीवन मार्ग में चलने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। जीवन की आधिदैविक पूर्ति के लिए गुरु के साधना, योग और उपासना के मार्ग को नीतिगत कहा गया है। आदि भौतिक क्षेत्र में कर्म की प्रधानता बताई गई है। इसके लिए धर्म के 10 लक्षण प्रतिपादित किए गए हैं और समयानुकूल व्यवहार नीति भी इसमें शामिल है। कर्म और बुद्धि योग के द्वारा बंधन मुक्त होने का संकेत इस नीति में किया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में नित्यचर्या, स्वाध्याय आदि शामिल है। ये तीनों ही भाव भारतीय परंपरा में विचारों की मूल भित्ति के रूप में अविनाभूत माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर जीवन के सारे व्यवहार चलते हैं। इनमें आध्यात्मिक आधार प्रधान दिखाई पड़ता है। इस पर ही आदि दैविक और आदि भौतिक दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है। आदि दैविक शरीर के भीतर प्राण रूप देवता है। प्राण के साथ मन वाक जुड़े रहते हैं। आत्म ज्योति के साथ इनका ही शरीर में संचरण हो रहा है। यहां मानसिक भावों की प्रधानता रहती है। सारा विकास उदार भाव में होता है। आदि भौतिक भाव की प्रधानता में रजोगुणमयी तीव्रता का प्रतिबिंब होता है। आदि भौतिक की तीव्रता ही संकुचन का एकमात्र कारण बनती है। वही संकुचित वृत्तियों का उदय करती है तथा व्यक्ति को समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि भाव में समेटती जाती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक नीति देव मार्ग की है तथा एक स्थूल भाव की नीति है। भारतीय दर्शन में देव को अधिक महत्व दिया जाता है। पश्चिमी दर्शन में अध्यात्म की मुख्य अवधारणा है। देवता हमारी प्राण सृष्टि है। प्राण ही स्थूल और कारण के बीच सेतु का काम करते हैं। प्राण को जान लेना ही वेद का ज्ञान करना है। आदि देव से अध्यात्म का ज्ञान भी हो जाता है। प्राण ही यज्ञ है, इंद्र है। इसके आगे मनुष्य की गति नहीं है। इंद्र ही आगे ले जाता है। अतः अधिदेव की भूमिका हमारे यहां अध्यात्म से बड़ी मानी गई है। नीति मार्ग ये याद दिलाता है कि हमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहना चाहिए। एक प्रसिद्ध उक्ति है, विनयात याति पात्रताम। विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है। हर पदार्थ को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। साधारण विनय भाव इसका लक्षण नहीं है। अति विनम्रो धूर्तः भी कहा जाता है, यानी दगाबाज दूणो नवे। अतः स्पष्ट है कि केवल विशिष्ट नीति ही व्यक्ति के व्यवहार को गहन स्वरूप प्रदान करती है, उसको विवेकवान बनाती है। विनय ही सच्चा बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है।